Hello and welcome, my dear student. Welcome again to our YouTube platform. आप सभी को एक तो मुझे ये बताना है कि जो स्टूडेंट रेगुलरली हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि हम आपको कंटिन्यूसली फिजिक्स के साथ साथ मैथमेटिक्स, इंग्लिश की भी क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, आज मैथ की क्लास 5 बजे थी, लेकिन वो लाइव हम नहीं हो पाए ड्यू टू सम प्रॉब्लम, क्योंकि जो आपको पता है इन्वायरमेंट कैसा चल रहा है, उसके चलते लाइट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लाइव नहीं आ सके सर। ठीक है, बट जल्दी ही मैथ की क्लास भी आप लोगों को मिलती रहेंगी। मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस जो है, आज जो मैं चैप्टर लेके आया हूं, चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मटीरियल। मैग्नेटिज्म एंड मटीरियल, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। आज हम इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, और आई होप कि आप लोगों ने इससे पहले की जो यूनिट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद में मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करवा दिया, उसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी करवा दिया। ठीक है, उनके 3 जो वीडियो मैंने हैं एमसीक्यूज के डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, एनडीए मैंने डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें मिल जाएंगे। आज हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिज्म एंड मटेरियल। आज हम इसके एमसीक्यूज लगाएंगे, और सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप लोगों की अच्छी तैयारी हो सके। आप भी कोशिश करो लगाने की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए 250 टर्न रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर विड्थ 1.25 सेंटीमीटर कैरीज ए करंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर and subjected to magnetic field of strength 0.85 Tesla, work done for rotating the coil by 180 degree against the torque is। तो देखिए इसमें क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, उस कंसेप्ट पे जाते हैं। कंसेप्ट हमारा जो यूज हो रहा है वो है, जब भी किसी बार मैग्नेट को, हम बार मैग्नेट को बात कर रहे हैं, यहां पे वैसे बार मैग्नेट नहीं ले रहे हम, ये बार मैग्नेट है, किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है सर्टेन एंगल थीटा के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया थीटा बी है। और ये आपको पता है कि ड्यू टू टॉर्क जो है ये रोटेट करेगी, रोटेशन करेगी, टॉर्क बनता है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी अगर हम इसको किसी सर्टेन एंगल पे रखते हैं, रोटेट करते हैं अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड, तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी बनती है जिसकी वैल्यू होती है -mb कोस ऑफ थीटा 2 माइनस कोस ऑफ थीटा 1। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो बेसिकली जिनको इनकी नॉलेज नहीं है, तो मेरा खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है बुक्कल सर नाम से, ठीक है, उस चैनल पे मैंने इनकी पूरी सारी वीडियोस डाल रखी हैं, तो उस पे भी जा सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने उसके सारे लेक्चर जो है ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, अब देखिए ये है एम क्या है यहां पे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है एम, यहां पे अब क्योंकि ये एक बार मैग्नेट मैंने ली है, लेकिन यहां बार मैग्नेट की बजाय यहां पे एक सोलेनॉइड ले रखा है इन्होंने, ठीक है, जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक करंट कैरिंग कॉइल है जिसकी वजह से बन रहा है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न, करंट, एरिया, ये होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, इस मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट से हमें यहां पे फॉर्मूला यूज करें, बी हमें दे रखा है, रोटेट करना अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू 180 डिग्री। तो इनिशियल एंगल जो है वो 0 लेके चलेंगे, u इज इक्वल्स टू -NIA इंटू बी, और कोस ऑफ थीटा 2 दैट इज 180 डिग्री माइनस कोस ऑफ थीटा 0 डिग्री। ठीक है, ये बन जाएगा। अब इस पे आप लगाइए, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज हम रखेंगे। तो ये माइनस नंबर ऑफ टर्न दे रखा है 250, नंबर ऑफ टर्न्स जो है 250, करंट दे रखा है 85 माइक्रो एम्पियर, 85 माइक्रो 10 रेज टू द पावर -6 इनटू एरिया। अब एरिया यहां पे देखो, लेंथ दे रखी है ये इतनी है, विड्थ इतनी है, तो एरिया जो है हम निकाल सकते हैं
2.1 इंटू 1.25, ठीक है। ये हम एरिया यहां पे मैंने लिख दिया 2.1 इंटू 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर, देखो ये भी सेंटीमीटर है वो भी सेंटीमीटर है, 10 रेज टू द पावर -4 हो जाएगा, ठीक है, इंटू कोस 180 की वैल्यू -1 और माइनस ये 1, ठीक है, कोस 0 1 होता है। इस तरीके से इसको हम जब सोल्व करेंगे, ये माइनस का 2 आया, इससे माइनस कैंसिल हुआ। एग्जैक्टली जब हम इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 9.1 माइक्रो जूल, 9.1 माइक्रो जूल, ठीक है। कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल है सारा का सारा। तो इतनी एनर्जी जो है आ जाएगी। ऑप्शन आपको नजर आ रहा है डी, नीट 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एयरफोर्स के लेवल का इसको मैं नहीं कहूंगा, लेकिन नीट में आने का है, नीट में आ भी चुका है, ठीक है, जेई मेंस में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो साथ साथ में शेयर भी कीजिए सेशन को अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, ताकि उन लोगों को भी जो है अपने बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगना शुरू हो जाए। मैं सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज करवा रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बार मैग्नेट इज हैंग बाय ए थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे होगी? जब हमारी बार मैग्नेट, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, बार मैग्नेट को मैंने इसके अंदर रख दिया। बार मैग्नेट को इसके अंदर रखेंगे तो यहां साउथ होना चाहिए, यहां नॉर्थ, क्योंकि साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। याद रखना हमेशा, डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ये इस जगह पे हम थीटा को हम मानते हैं 0 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना होता है? 0 डिग्री। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसकी। और अगर ये नॉर्थ इस तरफ हो और साउथ इस तरफ हो तो उसमें एंगल हम कहेंगे 180 डिग्री है, वो भी इक्विलिब्रियम, लेकिन हम उसको बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ए बार मैग्नेट इज हैंग बाय थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड is in equilibrium state, the energy required to rotate it by 60 degree is W। अगर हम उसको 60 डिग्री तक रोटेट करते हैं तो वर्क डन होता है W। Now the torque required to keep the magnet in new position is, तो मतलब हमें कितना टॉर्क चाहिएगा उसको उसी 60 डिग्री पे रखने के लिए, ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन तो है, ये भी नीट में आ चुका है 2016 में, बट इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ये आसान है, ध्यान से समझना। पहले तो सबसे मेन चीज जो है, जो यहां पे कहा गया है उस चीज को समझिए। पोटेंशियल एनर्जी जो है, हम फॉर्मूला लगाते हैं, अभी लगाया था, -m इंटू बी कोस ऑफ थीटा, कौन से वाला? फाइनल, माइनस कोस ऑफ इनिशियल एंगल, ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब यहां स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, इनिशियल एंगल 0 लेके चलेंगे भैया, तो ये हो जाएगा -m इंटू बी कोस ऑफ थीटा 2, कोस थीटा 2 यह हो जाएगा यहां 60 डिग्री बेटा, कोस ऑफ थीटा 1 क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्लियर है? हां जी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे -m इंटू बी, m इंटू बी, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 -1, ठीक है। ये आ जाएगा यहां से, माइनस का 1/2 आएगा, तो माइनस ऑलरेडी है, m इंटू बी डिवाइडेड बाई 2, ये एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और वो पोटेंशियल एनर्जी इसने कितनी दे रखी है? W, मतलब m इंटू बी का वैल्यू ही W है। इसने कहा है ना, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज W, तो W मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है, W मैंने यहां पे लिख दिया। तो इतना वर्क डन हो रहा है। अब कह रहा है नाउ टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप, अब टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, m इंटू बी साइन ऑफ थीटा होता है, साइन थीटा की वैल्यू यहां 60 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कीजिए, इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। ये क्यों किया? क्योंकि हमारे पास में mb/2 की वैल्यू होती है W, तो मैं यहां लिख दूंगा ट्वाइस इंटू W, और कोस ऑफ 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। अब इसको हम जब सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, √3
W टॉर्क आ जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड होगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन, बताइए, शाबाश। क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा अपने को ऐसे लगता है कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ जी, अभी इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी तरीके से हम फिर से बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्क्रीन पे देख पा रहे हो, फॉलोइंग फिगर शोज द अरेंजमेंट ऑफ बार मैग्नेट इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, ईच मैग्नेट हैज ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, which configuration has highest net magnetic dipole moment, हाईएस्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। सबसे पहले तो देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है बार मैग्नेट में कितनी होती है उसको समझिए। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है कैपिटल M इंटू स्मॉल m। स्मॉल m, यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया, तो मैं भी स्मॉल m से ही रिप्रेजेंट कर देता हूं। स्मॉल m इज इक्वल्स टू, इनकी पोल स्ट्रेंथ को मैंने QM से रिप्रेजेंट किया और इसकी लेंथ को हमने कह दिया x, ठीक है। तो ये होता है पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय गैप बिटवीन अपोजिट पोल्स, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से हमें यह बताना है कि मैक्सिमम डायपोल मोमेंट कितना बनेगा। तो फॉर्मूला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का, नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है m1 स्क्वायर प्लस में m2 स्क्वायर प्लस में ट्वाइस ऑफ m1 m2 कोस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला लगता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको यूज करना है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आपको जो यूज करना है। अब देखिए यहां पे इस केस में हम अगर बात करेंगे तो एंगल कितना है 90 डिग्री, कोस 90 जीरो हो जाएगा। तो पहली जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें हमारा जो पोल स्ट्रेंथ आएगा m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इतना हो जाएगा। या हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2m, इतना आ रहा है। इस केस में देखिए सेम है डायपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 है, इसने हाईएस्ट पूछा है। यहां पे हम अगर बात करें तो इस केस में तीसरे फिगर के लिए मैं यहां लिख रहा हूं नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो भी आएगा m नेट m n से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, m स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m इंटू m, यानी m स्क्वायर कोस ऑफ, यहां 30 डिग्री है, कोस ऑफ 30 डिग्री, ये बन जाएगा 2m नॉट या m स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m स्क्वायर, और इसको लिखेंगे अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, अंडर रूट, ठीक है। और ये देखिए टर्म में क्या आ रहा है, इसको आप सोल्व कर लोगे तो ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा वैल्यू यही आ रही है, m इंटू अंडर रूट में आएगा 2 प्लस अंडर रूट 3, ठीक है, ये आ रहा है, सबसे ज्यादा यही होना चाहिए जहां तक मुझे पता है। कोस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो इसमें 2 प्लस, ठीक, इसको भी सोल्व करोगे तो ये कम होगा। तो बेसिकली सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इस फिगर में बन रहा है, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इस फिगर में बन रहा है। फॉर्मूला लगा लीजिए क्योंकि डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। इसी तरीके से हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत आला दर्जे का क्वेश्चन कहेंगे, लेकिन बहुत आसान है, अगर आप ध्यान से सोल्व करोगे तो बड़ी आसानी से लगा लोगे, ठीक है। हाँ जी देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको जो बेसिक चीज पता होनी चाहिए, डायपोल मोमेंट क्या है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो होता है वो कितना होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दैट इज इक्वल्स टू m इंटू डायपोल मोमेंट के लिए पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट पोल। और हमेशा डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में होती है, ये भी याद रखिए, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी याद रखिए। नीट 2013 में आ चुका है, ठीक है, नीट 2013 में आ चुका है। अब देखो इसमें क्या है, ए बार ऑफ मैग्नेट L एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M is bent in the form of arc as shown in figure. The new magnetic dipole moment will be, नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा।
पहले जो शेप थी, पहले जो डायपोल मोमेंट था, उसने उसका डायपोल मोमेंट दे दिया कैपिटल एम। अब इसको इसने इस तरीके से बेंड कर दिया। बेंड करने से हमें जो है क्या निकालना है, इसका पोल स्ट्रेंथ जो भी होगा, ये मान लो क्यू एम से मैंने रिप्रेजेंट किया पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ पे बेंड करने से पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा होगा, तो हम क्या करें, हमें चाहिए डिस्टेंस इनके बीच का, ये वाला डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना होगा, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा, यहां से मैंने इस पे मान लो परपेंडिकुलर डाल दिया यहां, ठीक है, और ये एंगल आप कहो तो 30 हो गया, ये 30 डिग्री हुआ। और इसको मैं क्या लिखूंगा, ये जो भी होगा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर साइन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है, आर साइन ऑफ 30 डिग्री, क्योंकि मुझे यही डिस्टेंस चाहिए है। ये होगा आर साइन ऑफ 30 डिग्री, लेकिन इतना ही ये है, इतना ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2r साइन ऑफ 30 डिग्री। ये है इंपॉर्टेंट यहां पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे देखिए यहां पे एक फॉर्मूला लगाना है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर। मुझे शायद जो है ये पता है कि इतनी बात सबको ही पता है, ठीक है। अब यहां से थीटा की वैल्यू कितनी है आप सबको पता है, थीटा यहां पे 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री, 60 यानी पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू एल बाय आर, ठीक है। एल जो है लेंथ है उसकी, आर, ठीक है। और आर की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो कितनी हो जाएगी, 3l डिवाइडेड बाय पाई। इतनी बात क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी फिर जो है अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है। इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा वो हमें निकालना है। इसका डायपोल मोमेंट मैंने m डैश से रिप्रेजेंट किया, दैट विल बी इक्वल्स टू qm इनटू गैप। अब गैप कितना कहा मैंने भाई, मैंने कहा कि 2r साइन ऑफ 30 डिग्री ये होगा। समझ आ गई बात। अब इसको भी आप आगे फर्दर लिख सकते हो, qm इंटू 2r साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये कितना आ गया, qm इंटू आर, qm इंटू आर। लेकिन r की वैल्यू कितनी है वो भी रख दीजिए। r की वैल्यू आप रखोगे, r की वैल्यू रखेंगे तो qm इंटू आर दैट इज इक्वल्स टू 3l डिवाइडेड बाय पाई, 3l डिवाइडेड बाय पाई। अब बात करते हैं यहां, ये m कितना होता है, इसकी लेंथ जो थी l थी, इसको मैं लिखूंगा qm इंटू l। ये था qm इंटू l, यहां जो भी नजर आ रहा है इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं, यानी 3 बाय पाई इंटू कैपिटल M। ये आंसर आ रहा है, ऐसा आंसर कहीं दिख रहा है 3 बाय पाई इंटू कैपिटल M, तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। समझ आ गया, यस। इसी तरीके से आगे चलते हैं हम, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हां जी, इसको पढ़ के मुझे फटाफट बताइए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, खुद से लगाइए, शाबाश, खुद से लगाइए, वेरी गुड। हां जी, शाबाश, ट्राई करो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। आप लोगों को मैंने इसलिए बोला है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो खुद भी कर सकते हो आप। शाबाश, लगाइए। हो गया, शाबाश। नहीं हुआ तो देखो भाई कैसे। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M is placed at right angle to the magnetic field induction B. If F is experienced by each pole of a magnet, the length of magnet will be. कैसे करेंगे भैया, देखो सबसे पहले इसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हमारी बार मैग्नेट रखी है, ये बार मैग्नेट होगी, इसको हमने कहा नॉर्थ और ये हो गया साउथ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहां दे रखा है B, और इसका जो डायपोल मोमेंट है वो भी हमें कितना दे रखा है
कैपिटल एम। डायपोल मोमेंट आप सबको पता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अब हमें क्या करना है, इनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स बनता है, इसको बोलते हैं क्यू एम इंटू बी, और इधर भी क्या बनेगा, क्यू एम इंटू बी। क्यू एम यहां पे पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है। और अब जरा देखिए इसमें टॉर्क कितना बनता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है एम बी साइन ऑफ, ये कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। और टॉर्क आपने क्या पढ़ा है, इसकी जो भी होगी लेंथ इंटू फोर्स, तो यानी आर क्रॉस एफ लिख दो, ठीक है। आप आर क्रॉस एफ लिख सकते हो, एल क्रॉस एफ लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। वेक्टर में अगर हम लिखेंगे तो, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मत लगाइए। ये हो गया m इंटू बी साइन 90 हो गया 1 l इंटू एफ, और f की वैल्यू जो यहां से आएगी m b डिवाइडेड बाय, सॉरी l निकालना है हमें, l इज इक्वल टू एम बी डिवाइडेड बाय एफ, एम बी डिवाइडेड बाय एफ। ये आंसर चला जाएगा, ये आंसर चला जाएगा, ठीक है। हाँ जी, शाबाश, और लगाइए। वेरी गुड। शाबाश, लगाइए लगाइए, देख रहे हैं कौन कौन रिप्लाई कर रहा है। ये क्वेश्चन देखिए मेंस में आया हुआ है, लेकिन इतना टफ नहीं है। शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0.4 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.16 टेस्ला। द मैग्नेट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मैंने पहले बता दिया था, यानी जब हमारी मैग्नेट जीरो एंगल पे रखी हो, या कह सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितने एंगल पे लग रहा हो, 0 एंगल पे लग रहा हो, ठीक है, उस केस में। अब नेक्स्ट देखिए, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, द पोटेंशियल एनर्जी विल बी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को हमने m से रिप्रेजेंट किया, 0.4 जूल पर टेस्ला गिवन है, जूल पर टेस्ला, ठीक है। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू 0.16 टेस्ला। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा दे रखा है 0 डिग्री, ठीक है। देन द पोटेंशियल एनर्जी इज, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या बस लगाइए। ये क्वेश्चन भी आसान है, सीधा सा है क्वेश्चन, बिल्कुल ही सीधा सा, डायरेक्ट ही। मतलब आपको क्या लगाना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, जब वो यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और उसकी कोई मूवमेंट नहीं हो रही, तो m इंटू या m डॉट बी भी लिख सकते हैं, m डॉट बी, या आप लिख सकते हो माइनस ऑफ m बी कोस ऑफ थीटा, ठीक है। यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो दे रखा है वो कितना है, 0.4 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 0.616 इंटू कोस ऑफ 0 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये चीज समझना है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जो डायपोल मोमेंट है उसकी और मैग्नेटिक फील्ड की सेम डायरेक्शन है, यानी 0 डिग्री, वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ये लग रहा हो और मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट हो डायरेक्शन 180 डिग्री, तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन टर्म्स को ही समझना, एंगल यहां नहीं दे रखा है, एंगल इसमें छुपा हुआ है, वो हमें देखना है। तो इसको सोल्व करेंगे, cos 0 हो गया 1, बाकी आप माइनस में जा रहा है, माइनस में 0.064 जूल आ गया इसका आंसर, ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन पढ़ के जवाब दे सकता है कोई, कोई इसका जवाब दे सकता है, किसी का कमेंट आया हो। थैंक यू आरजू, ये पुरानी स्टूडेंट है भाई हमारी अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी जो है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना प्यार और दुलार देने के लिए, ठीक है। यस, 2 आइडेंटिकल बार मैग्नेट्स आर फिक्स्ड विद देयर सेंटर डिस्टेंस
डी। ये देखो ये सेंटर है और इनके सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी दे रखा है। अपार्ट स्टेशनरी चार्ज Q इज प्लेस्ड एट P पॉइंट, यहां P पॉइंट है, इस जगह पे कोई स्टेशनरी चार्ज रखा हुआ है बिटवीन द गैप्स ऑफ टू मैग्नेट एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से D डिस्टेंस पे, एज शोन इन फिगर। सेंटर ये है, सेंटर से D डिस्टेंस पे यहां चार्ज रख दिया मान लिया। पूछ रहे हैं द फोर्स ऑन द चार्ज Q इज, चार्ज जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना बन रहा हो या फोर्स कितना बन रहा हो। सबसे पहले देखिए मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा किसी चार्ज पे, चार्ज रेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैग्नेटिक फोर्स कितना पढ़ा हमने, Q V B साइन ऑफ थीटा, और हमें पता है चार्ज जब रेस्ट में हो V की वैल्यू 0 हो गई तो फोर्स कितना बनेगा, 0। तो ये आपके सामने है आंसर। देखो मेंस में पूछा हुआ है, कंसेप्ट है सीधा सा, ठीक है, लेकिन लॉजिक अगर आप नहीं लगा पाओगे, थ्योरी आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो देखो भाई उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले अपने फंडे क्लियर कीजिए, क्वेश्चन लगा लोगे। दिमाग जो है हम इतना प्रॉपर माइंड जो है अपना लगाते ही नहीं पढ़ाई पे एक्चुअल तो, ठीक है। जब आप प्रॉपर माइंड जो है सेट कर लेते हो, दिमाग पूरा लगा लेते हो, तो क्वेश्चन लगाना मुश्किल नहीं है। फिजिक्स का क्वेश्चन इटसेल्फ क्या बोलता है, मैंने पहले भी बताया था कि भाई मेरा आंसर मेरे अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बार मैग्नेट हैविंग ए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 2 × 10⁻⁻⁴ जूल पर टेस्ला। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें गिवन है 2 × 10⁻⁴ जूल पर टेस्ला। ये भी पूछी हुई है, ये यूनिट पूछी हुई है, जूल पर टेस्ला किसकी यूनिट है, तो ये याद रखिए किसकी है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। इज फ्री टू रोटेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ए हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी 6 × 10⁻⁻⁴ Tesla exists in the space. The work done in taking the magnet slowly from the direction parallel to the field to given direction 60 degree from the field is। देखो पहले क्या था कि हमें उस मैग्नेट को वर्क डन निकालना है या एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये हमें निकालनी है। तो देखिए जब वो पहले किस पे है, The work done in taking the magnet slowly from direction parallel to the field, field से पैरेलल थे, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री से, 0 डिग्री से उसको 60 डिग्री तक ले जाना, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, बस सीधा सा है। फॉर्मूला क्या बताया था, -mb इंटू कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1। θ1 इनिशियल एंगल है, तो आप यहां लगाइए क्या बन रहा है, U इज इक्वल्स टू -m, m कितना है यहां पे 2 × 10⁻⁻⁴। B जो दे रखा है वो है 6 × 10⁻⁴ और इंटू कोस ऑफ θ2, कोस ऑफ θ2 की वैल्यू है 60 डिग्री माइनस कोस ऑफ इनिशियली कहां पे था, वो 0 डिग्री पे था, ठीक है भैया। अब देखो यहां लगाओ क्वेश्चन, 2 × 6 कितना हो गया 12 इंटू 10⁻⁻, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस कोस 0 1 होता है, तो माइनस का 1/2 आ गया यहां से, और माइनस ये है, तो आप इसको कैंसिल करोगे कितना आ जाएगा 12 × 10⁻⁻8। एक मिनट, माइनस का 4 दे रखा है, वो प्लस का 4 है, सॉरी ये प्लस का 4 है, इसको ठीक करो, ये प्लस का 4 है, ठीक है, यहां पे भी ठीक करो, ये प्लस का 4 है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सीधी सी बात है, तो ये आपका हट गया, ये पोर्शन हट गया, ठीक है। हाँ यहां से कितना आया 2 6 जा 12 और यहां से 1/2 और आ रहा है, तो हमारा आ गया यहां से 12 / 2 इज इक्वल्स टू 6 जूल, तो 6 जूल आंसर आ गया बी ऑप्शन। मतलब फॉर्मूला है डायरेक्टली, इस फॉर्मूले को यूज करो। 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दिए, आप डायरेक्ट समझ भी जाना चाहिए। बार बार ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कहां से आ रहा है, किस फॉर्मूले से आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, ए बार मैग्नेट इज ऑसिलेटिंग इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड with the time period capital T, what happened to its period and motion if its mass is quadrupled?
अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2003 और 1994 में आया हुआ है। किसमें? नीट का ही जो एग्जाम होता था, पहले नीट तो नहीं होता था, पहले एमबीबीएस होता था, ठीक है, तो उसमें आ चुका है ये। इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला समझिए। टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट आई डिवाइड बाय कैपिटल एम इंटू बी। कैपिटल एम यहां पे मैंने लिया है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बी मैग्नेटिक फील्ड है, और आई यहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखिए मैं t इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? 2 पाई अंडर रूट एम इंटू के स्क्वायर, एम इंटू के स्क्वायर। ये स्मॉल एम मैंने क्या लिखा है? मास, और कैपिटल एम यहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और स्मॉल एम यहां पे है मास, किसका? जो हमने बार मैग्नेट ले रखी है उसका। अब देखिए यहां पे ये के क्या है? के यहां पे है रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, +1 का है पोर्शन, रेडियस ऑफ गायरेशन है। तो बेसिकली यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी चीज फिक्स है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m मास, ठीक है। इनिशियली मास ये था, अब कह रहे हैं नया टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? सपोज करो नया टाइम पीरियड टी डैश हो जाएगा, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास कितना हो गया? क्वाड्रपल, यानी 4 टाइम्स हो गया। डिवाइड कर लो, आंसर आपके सामने है। डिवाइड किया मैंने, टी डैश डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में है यहां पे टी डैश का, यानी 4m डिवाइडेड बाई m, और ये आ गया 2/1, या कह सकते हैं टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी, टी डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी। टाइम पीरियड कितना हो गया? डबल हो गया। तो ऐसा कहीं दे रखा है, मोशन रिमेन सिंपल हार्मोनिक विद टाइम पीरियड t/2, गलत है, t/2 नहीं आ रहा है, ये तो 2t आ रहा है। मोशन रिमेन्स SHM विद टाइम पीरियड 2t, सो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला है भाई, जिसको ये नहीं पता ये कहां से आया है, ये बेसिकली 12th क्लास में नहीं पढ़ाया जाता मोस्टली, लेकिन आपको ये मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा? मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है बुक्कल सर। इसमें आप मैग्नेटिज्म वाला जो पोर्शन है, मैग्नेटिज्म वाली प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें ये वीडियो डाल रखा है, वहां पे सर्च कीजिए, आपको ये मिल जाएगा कैसे आया, कहां से आया, ठीक है। साथ साथ में अपने इस प्लेटफॉर्म को, एग्जाम हट को जरूर से जरूर शेयर करते रहिए, क्योंकि यहां पे हम आप लोगों को एनडीए, एयरफोर्स, ठीक है, इसके अलावा नीट और जेई, आईआईटी जेई, ठीक है, इसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर और एमएनएस, ठीक है, एचएसएससी, इनके धीरे धीरे लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। और सेम इसी नाम से ही आपको प्ले स्टोर पे जो है ऐप भी मिल जाएगी, उस ऐप को जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सारा कोर्स जो है आपको वहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। प्ले स्टोर से जाकर के ये ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं, अगेन अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोबारा से पढ़िए। ए बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M इज कट इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ के 2 पार्ट्स में हमने एक बार मैग्नेट को लेकर के कट कर दिया। अब आगे कह रहा है द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ईच पार्ट विल बी, हर एक पार्ट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। ये मैग्नेटिक डायपोल हमने मान लिया, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। लेट्स सपोज इसकी लेंथ L हमने कंसीडर की, ठीक है। इसका डायपोल मोमेंट हमें दे रखा है कैपिटल M। अब क्या कह रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में हमने काट दिया। इक्वल पार्ट्स में काटने पे क्या होगा, इधर भी साउथ बन जाएगा, एक ये अलग से डायपोल बन गया और एक ये अलग से डायपोल बन गया, मतलब, ठीक है। अब बेसिकली यहां पे देखोगे इसने पूछा ईच पार्ट का, इसके पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तोड़ दिया आपने, मैग्नेट को तोड़ दिया नो डाउट, लेकिन उससे इसके मैग्नेटिक
पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन लेंथ कितनी हो गई, हाफ हो गई। लेंथ हाफ होने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और लेंथ को हाफ कर दिया तो डायपोल मोमेंट कितनी हो गई होगी, हाफ। या लिख सकते हैं m/2, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 m, यानी पोल स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा और एक चीज और पूछी जा सकती है, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और पूछी जा सकती है, उसको और फोकस कर लेते हैं। मान लो इसी को काट करके इसने एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दिया होता, ये नॉर्थ और यहां साउथ, इस मैग्नेट को ऐसे रखा होता, ये भी नॉर्थ और ये साउथ। अब पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, अब पोल स्ट्रेंथ कितनी हो गई, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पोल स्ट्रेंथ देखो डबल हो गई है 2qm। लेंथ कितनी है, l/2 है, तो डायपोल मोमेंट कितना बन जाएगा, हमने पढ़ा था qm इंटू लेंथ, लेंथ कितनी है, l/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, डायपोल मोमेंट वही आ गया qm इंटू l। इससे जो ओरिजिनल था इस बड़ी मैग्नेट की जो थी उतना ही डायपोल मोमेंट है इसका। अपोजिट अगर रख दिया तो क्या होगा, अपोजिट ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसका ठीक अपोजिट हमने बना लिया, यहां साउथ यहां नॉर्थ, तो भैया बिल्कुल इक्वल पोल स्ट्रेंथ है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो इससे क्या होगा कि जो डायपोल मोमेंट है वो कितना हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा। ये जरूर से जरूर अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि ये मैंने उठाया तो इसके जैसे ये सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन is n times the corresponding work done to turn it through an angle 60 degree. The value of n is given by। देखिए क्या कह रहा है, इसने कहा है कि एक डायपोल है हमारा जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, और कह रहा है कि जिसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें दे रखा है कैपिटल M बाय एन एंगल 90 डिग्री। यानी समझो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला -m इंटू बी, और मैंने लिखा था कोस ऑफ θ2 माइनस कोस ऑफ θ1, यही लिखा था। और इसने क्या कहा है कि हमने 90 डिग्री पे रोटेट किया है। ठीक है, 90 डिग्री पे रोटेट किया है, तो इसके साथ साथ में, हाँ जी, हाँ, इसके साथ साथ में देखिए अब हमने क्या किया कि डायपोल मोमेंट कैपिटल M है, हमने ले रखा मैग्नेटिक फील्ड B हमने कह दिया। अब देखो कहां से कहां इसको रोटेट किया है, इसको मैंने पहली पोटेंशियल एनर्जी बोल दिया M इंटू बी, कोस ऑफ θ2 फाइनल एंगल कितना है 90 डिग्री, माइनस कोस ऑफ 0, क्योंकि इनिशियली किस पे होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। कोस 0 हो गया 1, कोस 90 हो गया 0, तो -1 आएगा, तो ये u1 कितना हो गया, प्लस का mb, M इंटू बी, ये पोटेंशियल एनर्जी पहली वाली। अब बोल रहा है कि इसको 60 डिग्री पे अगर रोटेट करते तो यानी माइनस ऑफ M इंटू बी, और कोस ऑफ 60 डिग्री माइनस कोस ऑफ 0 डिग्री, तो बना लो भाई कितना बनेगा, -m इंटू बी, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 -1, -1/2 यहां से आएगा, माइनस ऑलरेडी है, तो m इंटू बी डिवाइड बाय 2, ये पोटेंशियल एनर्जी दूसरी वाली होगी, या कह सकते हैं वर्क डन। ठीक है, इसी को हम वर्क डन भी बोल सकते हैं ना, यही तो है टोटल वर्क डन। तो अब देखो इन्हीं का इसने पूछा n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू कह रहा है द वर्क डन इन टर्निंग ए मैग्नेट डायपोल मोमेंट कैपिटल M गिवन बाय एन एंगल 90 डिग्री फ्रॉम द मेरिडियन इज n टाइम्स, ये n टाइम्स है इसका। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, तो आपने क्या किया, u1 डिवाइड बाय u2 कर लो आप, ये कितना है mb, ये कितना है mb डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, mb से mb कैंसिल, इक्वल टू 2 आ गया, या यानी u1 इज इक्वल टू आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u2, तो कितना आ गया, ये n टाइम्स बोला है, n की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो यानी सी ऑप्शन चला जाएगा। मेथड वही है, कंफ्यूज कर रहा है, मेथड वही है, फॉर्मूला वही लग रहा है, इसको अच्छे से समझ लीजिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ए कंपास नीडल विच इज अलाउड टू मूव इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन इज टेकन टू ज्योमेट्रिकल पोल, it will become rigid, showing no movement, will stay in any position, will stay in north south direction only, will stay in east west direction। देखो क्या कह रहा है, एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास अब सबको पता है, उसको जब हम कहां पे लेके गए हैं, ज्योमेट्रिकल पोल। ज्योमेट्रिकल पोल का मतलब है नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे हम उसको लेके गए, तो वहां पे जब उस कंपास को हम पकड़ेंगे ऐसे, तो क्या होगा कि वो आर्बिट्रेरी किसी भी डायरेक्शन में आगे रुक सकते, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है उसकी। ठीक है, आपने हॉरिजॉन्टल पकड़ा है, यहां नीचे जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, सपोज करो यहां नॉर्थ पोल है और मैं कंपास को ऐसे पकड़े हुए हूं, कंपास जो है किसी भी डायरेक्शन में आगे रुक जाएगी, उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा बी, विल स्टे इन एनी पोजीशन। ठीक है, विल स्टे इन एनी पोजीशन। हाँ, ये है कि आपने उसको पैरेलल हॉरिजॉन्टली पकड़ा है, वर्टिकल करोगे तो एग्जैक्टली निडल जो है कंपास की वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगी, या ये कह सकते हैं अर्थ के प्लेन के साथ में 90 डिग्री बनाएगी उस केस में। लेकिन इसने जैसे पूछा उसके हिसाब से वो क्या बनता है वो समझ आ गया होगा। एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 is subjected to magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of magnetic material of the rod is कितनी होगी, म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है। अब हमें निकालनी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू। सबसे पहले देखिए म्यू आर इज इक्वल्स टू होता है म्यू ओवर म्यू नोट, ये सबको पता है। रिलेटिव परमेबिलिटी is defined as the ratio of magnetic permeability of any material to the magnetic permeability of free space. So mu is equals to हो जाएगा mu naught into mu r। ठीक है, ये चीज एक। तो अब मुझे mu r की वैल्यू नहीं पता, mu naught की हमें दे रखी है, mu r कहां से निकालें? तो भैया एक फॉर्मूला है, क्योंकि इसने ससेप्टिबिलिटी का केस दे रखा है, तो ससेप्टिबिलिटी अगर आपको यहां पे फॉर्मूला लगाना है तो म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस चाई एम, 1 प्लस चाई एम यानी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, छोटा सा है लेकिन बहुत ही खोटा फॉर्मूला है, और ये नीट 2020 अभी रिसेंट जो हुआ था एग्जाम उसमें आ चुका है। ठीक है, रिसेंटली। तो भाई इसमें कैसे यूज करना है, म्यू आर की वैल्यू आपके सामने है, 1 प्लस 599 कितना हो जाएगा, 600 हो गया। बाकी ये कुछ भी देता रहे, इसकी हमें जरूरत भी नहीं है, हमें तो सीधा सीधा म्यू निकालना है। और म्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू हमें गिवन है 4 पाई इंटू 10 रेज टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यूनिट स्टैंडर्ड है, इंटू म्यू आर की वैल्यू आई अभी 600, तो आप लगा दीजिए। ठीक है, इतना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, और क्या होगी यूनिट तो यही होगी सेम, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, यही यूनिट होगी। अब इसको सोल्व करना है अपने को, तो ये 2 पॉइंट में दे रखा है, तो यहां से डेसिमल हमें यहां लेके आना है, तो कितना हो जाएगा 2.4 इंटू पाई इंटू 10 रेज टू द पावर 3 कम कर दो इसमें से, तो ये हो जाएगा -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये आंसर चला जाएगा। ठीक है, कहां है ऑप्शन देखना कौन सा ठीक है, यस पहला ही ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, समझ आ रहा है, यस। बहुत कम लोग जुड़ते हैं हमारे साथ में, कोई बात नहीं, काफिला है, एक जुड़ेगा वो हमारे लिए काफिला है, और आने वाले टाइम में बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो चीज करवा रहे हैं बहुत ही काम की चीज करवा रहे हैं, फ्री में कोई कंटेंट देखना नहीं चाहता ना। तो देखिए भाई, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, ये याद रखिए, चाई एम की वैल्यू जो है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए होती है, याद रखना, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए होती है। किसके लिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, और चाई एम की वैल्यू पॉजिटिव होती है, स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल भी हो और पॉजिटिव हो, यानी 1 से थोड़ा सा आसपास में ही प्लस माइनस। ठीक है,
तो वो किसके लिए होती है? पैरामैग्नेटिक के लिए। किसके लिए? पैरामैग्नेटिक के लिए। याद रखना, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, अभी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो साथ साथ में सारी चीज बता रहा हूं। लेकिन चाहे एम की वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेट 1000 के आसपास पहुंच जाए, तो उस केस में बहुत ज्यादा है, तो यानी किसके लिए? वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। किसके लिए? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, याद रखना। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? आयरन, कोबाल्ट, निकिल, ठीक है, ये हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। डायमैग्नेटिक मटेरियल कौन सा होता है? जो फीबली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से ही रिपेल होता है, ये याद रखना। पैरामैग्नेटिक फीबली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ दोनों से अट्रैक्ट होगा लेकिन स्मॉल अमाउंट में। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी याद रखिए, ठीक है। तो ये भी अपने को प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है जी। अब देखिए इसमें ऑप्शन आपको पता लग गया होगा। स्मॉल नेगेटिव, नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव किसके लिए होगा? डायामैग्नेटिक मटेरियल ओनली, यानी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए हो गया, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डायामैग्नेटिक एटम इज, ये याद रखिए, डायामैग्नेटिक मटेरियल जो भी होगा, डायामैग्नेटिक मटेरियल का डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो। डायामैग्नेटिक मटेरियल है, उसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? जीरो होगा, इक्वल टू जीरो। ये डायरेक्ट सा है, ये याद ही रखना है। और अगर हमने मैग्नेटिक, ये कोई मान लिया स्पेसिमेन है डायामैग्नेटिक मटेरियल, और यहां आपने फील्ड लगा दिया नॉर्थ और यहां लगा दिया साउथ, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगी। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस मटेरियल के अंदर से कभी नहीं जाएंगी, ठीक है। अंदर जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो मान के चलिए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इसका जो है कितना होता है? जीरो। तो इस तरीके से फील्ड लाइन, अगर ऐसा कोई फिगर दे रखा हो तो फिगर में आप ये समझ सकते हो, पैरामैग्नेटिक में अंदर से जाएंगी, फेरोमैग्नेटिक में सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर से एंटर करेगी, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब सारे थोड़े आसान होंगे, टफ क्वेश्चन थोड़े शुरुआत में ले लिए थे। इफ ए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर द नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको नॉर्थ या साउथ पोल के नजदीक ले आए, ठीक है, तो क्या होगा? रिपेल्ड बाय द नॉर्थ पोल, अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। गलत बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया है। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होगा वो नॉर्थ और साउथ दोनों से ही क्या होगा? रिपेल होगा। तो देखिए रिपेल्ड बाय बोथ पोल, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, सही में ये ही है आंसर। क्योंकि बाकी कैटेगरी में आप देखोगे कहीं ने अट्रैक्ट बोल रहा है, कहीं रिपेल बोल रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन भी देखो इन्हें 2 बार रिपीट किया हुआ है एम्स में, ठीक है। एम्स का एग्जाम जो होता था उसमें, अभी एम्स का नहीं होता, अब उसकी जगह पे क्या है? नीट कर दिया उसी को। नेक्स्ट है क्यूरी टेम्परेचर अबोव विच, क्यूरी टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है? क्यूरी टेम्परेचर जिसको हम बोल रहे हैं, ये टेम्परेचर वो टेम्परेचर है कि जिस पे जाके हमारा कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक बन जाता है। क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। यानी फेरोमैग्नेटिक से क्या बन जाएगा? पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। किस टेम्परेचर पे? वो टेम्परेचर को ही हम क्या बोलते हैं? क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। तो यहां ऐसा कुछ लिखा हुआ है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स डायमैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल सही बात, सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी देखो 2 बार आ चुका है, देखो 2 बार एम्स के एग्जाम्स में पूछा हुआ है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नमस्ते जी, सुरेश सर से कह दो बीएससी मैथ वाला सिलेबस करवा दे। बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे, यूट्यूब पर करवाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल करवाएंगे। एक्चुअली आज क्लास लेने वाले थे, लेकिन ड्यू टू वेदर प्रॉब्लम आज लाइट नहीं आई थी सुबह से, ठीक है, अब शाम को आई है, तो उनका लेक्चर जो उन्होंने शेड्यूल कर रखा था वो नहीं हो पाया। जल्दी ही करेंगे, उनको मैंने बोला है, वो जल्दी ही लाइव आएंगे आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल शोज फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी एट रूम टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड क्यूरी टेम्परेचर देन इट विल शो। देखो क्या है कि उन्हें कहा क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, और निकिल आपको अभी मैंने बताया आयरन, कोबाल्ट, निकिल ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। जब क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर करोगे निकिल का, तो क्या बन जाएगा? वो एक पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ये रहा, ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
डायमैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, अब डायमैग्नेटिक मटेरियल है, मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू द वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड, बिल्कुल सही, शुरुआत वाला ही। डायमैग्नेटिक जो मटेरियल होता है, यूं समझ लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड से, नॉर्थ पोल से, साउथ पोल से, दोनों से बचता है, उससे भागता है। जहां स्ट्रॉन्ग होगा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू क्यूरीज लॉ, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस एट एन एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू, देखिए चाई एम, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। यही क्या है, हमारा क्यूरी लॉ है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ऑप्शन ए। ठीक है, जिनको इनके वीडियो, एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये वाला जो पार्ट मैं करवा रहा हूं, इस पार्ट में बहुत सारे बच्चों का हाथ जो है वीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इन्होंने +2 में सिलेबस डिलीटेड पोर्शन में है ये, लेकिन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। तो जिन बच्चों को इसके बारे में बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो वो एक बार जो है मेरे चैनल पे जाकर के, ये चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम, इस पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मैग्नेटिज्म के चैप्टर की। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल का पूरे वीडियोस मैंने सीक्वेंस में डाल रखे हैं, वो वीडियोस जरूर देख लेना ताकि आपके फंडे क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है, अमंग विच द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे कौन सा डिपेंड नहीं करेगा। देखो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, यानी चाई एम, अगर हम पैरामैग्नेटिक की, डायामैग्नेटिक की, फेरोमैग्नेटिक की, ये 3 मटेरियल है हमारे पास में, इनकी बात करें तो कौन सा डिपेंड करता है, तो ये याद रखिए डायामैग्नेटिक का बिल्कुल नहीं करता। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है। तो किसकी है, पैरामैग्नेटिक की भी है और फेरोमैग्नेटिक की भी है। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल जो हमने क्यूरी टेम्परेचर बोला था, क्यूरी टेम्परेचर पे जाकर के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या बन जाएगा, पैरामैग्नेटिक। फेराइट इटसेल्फ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो वो एक मटेरियल ही दे रखा है जो फेरोमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट आर मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन की हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उसकी खास वजह है लो रिटेंटिविटी, लो कोर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिविटी। अब ये क्या चीज है, हिस्टेरिसिस कर्व, इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हिस्टेरिसिस कर्व, अब बच्चों को हिस्टेरिसिस कर्व के बारे में नहीं पता होगा, ये कुछ इस टाइप का होता है। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यहां मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इस टाइप का ग्राफ कहीं देखा हो। ठीक है, ये ग्राफ जो है हिस्टेरिसिस कर्व कहलाता है। किस किस के बीच में है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, और हम इसको कह सकते हैं बी यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कह सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी हो सकता है, यहां पे इन दोनों के बीच में ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ को हम हिस्टेरिसिस कर्व बोलते हैं। तो बेसिकली जो ये वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, इस वैल्यू को मैंने जो रेड किया पोर्शन, इतने से इतना और इतने से इतना, इसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी, और इधर से इधर का जो है इसको बोलते हैं कोर्सिविटी। ठीक है, तो लो होनी चाहिए, ये रिटेंटिविटी भी लो हो और कोर्सिविटी भी लो हो, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज का एग्जाम, पूरा एमसीक्यू पोर्शन। ठीक है, तो कैसा लगा डियर स्टूडेंट, साथ साथ में वीडियो अगर आपने देखा है तो शेयर जरूर करना। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन सारे क्लियर हुए होंगे, और इसी के साथ विदा लेते हैं। आपकी शुभ रात्रि, जय हिंद,